90s एक ऐसा टाइम पीरियड रहा, अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग 90s है। 90s से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशनल फेज़ है। 80s तक को आप सोचोगे कि ये बैकवर्ड इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और 90s के बाद एक मॉडर्न इंडिया आता है, ठीक है। और हर इंडस्ट्री में, हर चीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इकोनॉमी में 1991 में हमारा लिबरलाइजेशन होता है, और हमारा एक जो लाइसेंस राज से निकल कर हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजिशनल आ गया। अगर टीवी सेक्टर देखते हैं तो दूरदर्शन से निकलकर हम लोग सैटेलाइट टीवी आ रहे हैं। पहला सैटेलाइट टीवी जी टीवी हुआ करता था, उससे पहले हम लोग डीडी मेट्रो और ये दिल्ली दूरदर्शन देखा करते थे, ठीक है। तो अचानक से सैटेलाइट आ गया, तो मतलब एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ गए। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, 90s तक स्पोर्ट्स देखो हल्का चल रहा है, इंडिया की क्रिकेट टीम भी कुछ खास नहीं करती, लेकिन 90s में सचिन तेंदुलकर का आगमन होता है, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को बहुत आगे लेके जाता है, ठीक है। 90s के दशक में तेंदुलकर का मतलब एक लीडिंग फिगर है वो। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, अचानक से 80s तक की पिक्चरें जो इंडिया में शूट होती हैं, अचानक से मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाता है, और यश राज वगैरह चले जाते हैं, शाहरुख खान को लेकर फॉरेन चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग हो रही है। तो 90 का दशक वो है जो बहुत ही इंटरेक्शन, बहुत ही कलरफुल है ये, ठीक है। इसलिए गाने बड़े इंटरेस्टिंग है। अब तो गाने की बात करते हैं। अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आए, कॉम्बिनेशन बना सिंगर्स का, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, और इन गानों को अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया जा सके, ऐसे हीरो भी चाहिए थे। तो शाहरुख खान वगैरह जैसे लोग आते हैं जिन पे रोमांटिक गाने बहुत सूट करते हैं, और इनके गाने और दिखने में अच्छे लगे, तो ऐसे प्रोड्यूसर आए यश चोपड़ा टाइप के, जो कि उनको स्विट्ज़रलैंड और विदेश ले गए। तो एक तरह का एक पूरा पैकेज 90s है, और 90s तक अच्छा चलता है। ये सन 2004-05 तक अच्छा रहा। उसके बाद जो डिक्लाइन देखते हो म्यूज़िक इंडस्ट्री का, वो बड़ा बर्बाद हो जाता है म्यूज़िक। उसके बाद जब से वो रिमिक्स भी ठीक था, रिमिक्स भी कोई दिक्कत नहीं 90s, लेकिन जब से ना वो मॉल कल्चर आया, चलो मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। मॉल कल्चर, ये क्या है मॉल कल्चर? 2004 में, मैं लखनऊ का एग्जांपल लेता हूँ। 2004 में लखनऊ का पहला मॉल बना जिसमें पीवीआर आया। उससे पहले खाली दिल्ली में हुआ करता था, दिल्ली मुंबई में था, बाकी शहरों में नहीं थे। सिंगल स्क्रीन थिएटर थे। सिंगल स्क्रीन थिएटर जो होते हैं, वहाँ पे दिन में 4 शो चलते हैं, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 रात को, ठीक है। अब किसी मूवी को अगर हिट होना है तो उसको एक टाइम पीरियड तक लगे रहना ज़रूरी होगा कि भाई हम अगर 10 हफ्ता चल गए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 4 शो कर सकता है एक जगह, एक दिन में 4 शो हो सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने की लिमिटेशन है। तो किसी पिक्चर को हिट या फ्लॉप कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जब वो 10 हफ्ते या 12 हफ्ते या 15 हफ्ते हॉल में लगी हुई है, तब जाके वो पिक्चर अपना पैसा रिकवर कर पाएगी, प्रॉफिट दे पाएगी। अब कोई मूवी 12-15 हफ्ते लगी रहे, इसके ज़रूरी है कि उसके अंदर कुछ होना चाहिए पिक्चर के अंदर, जैसे कि उसके गाने अच्छे होने चाहिए, पिक्चर में स्टोरी होनी चाहिए, तभी तो लोग 12-15 हफ्ते तक वेट करेंगे, 3-4-5 महीना वेट करेंगे। लेकिन जब 2004 के बाद मॉल आया और ये पीवीआर कल्चर आया, इसने पूरी की पूरी कैलकुलेशन बदल दी। जैसे कि अब आया कि अब भाई 25-25, 30-30 शो होने लगे एक दिन के अंदर, 25-30 शो होने लगे, ठीक है। पीवीआर में जाओ, अब टाइमिंग 12 से हट गई, अब होती है सुबह 4 बजे से, फिर 4 बजे शो होगा, एक 4:30 बजे होगा, एक 5 बजे होगा, एक 7 बजे होगा, एक 8 बजे हो जाएगा। ऐसे एक पीवीआर में कई 28-30 शो होने लगे। अब इस बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया गया कि किस तरह से फ्राइडे को पिक्चर रिलीज़ हो, ठीक है, मैक्सिमम स्क्रीन पर पीवीआर में इसको पब्लिश किया जाए या रिलीज़ किया जाए, और वीकेंड के अंदर फ्राइडे, सैटरडे, संडे के अंदर मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, और मंडे को भूल जाया जाए। तो 3 दिन, जो बात 15 हफ्ते की बात थी, वो घट के 3 दिन के अंदर आ गई। अब 3 दिन के लिए ज़रूरी था कि हमें कैची सॉन्ग्स बनाने, जो कि भले ही अच्छे ना हो, भले ही फिल्म में कोई दम ना हो, बट किसी तरह से इतना कर दे कि वो पिक्चर हॉल में आ जाए, 3 दिन तक सर्वाइव कर जाए। तो जो बॉलीवुड ने, जो आज बॉलीवुड की दुर्गति मची हुई है ना, इसकी शुरुआत 2004 में हो गई थी, जब बड़े स्टार सलमान खान और ये लोग भी इस गणित में चले गए थे कि किसी तरह से 3 दिन के अंदर पिक्चर को बम्पर हिट करो, 100 करोड़ के क्लब में डालो और भूल जाओ। लॉस किसका था सर? लॉस पब्लिक का, जो एंटरटेनमेंट ढूंढ रही थी,
जो कहती है कि यार मैं पैसा खर्चा करके जा रहा तो मुझे एंटरटेनमेंट मिले। अब वो जब जाती देखती कि यार गाने ठीक हैं, गाना एक आधा गाना सही है, पर पिक्चर अच्छी नहीं है। यही कारण है कि 2010 के बाद की पिक्चर देखो कि बहुत कम पिक्चरें आपको अच्छी दिखाई देंगी, ना गाने बहुत अच्छे दिखाई देंगे। डिक्लाइन हो गया क्योंकि कैश पे मामला आ गया। बस ये था कि किसी तरह से गाने एक आधा गाना हिट कर दो, 3 दिन के लिए पब्लिक को ले आओ। यहाँ तक कि मंडे को, मतलब फ्राइडे को पिक्चर रिलीज़ होती है और मंडे को सक्सेस पार्टी दी जाती है। मंडे को बोल देते हैं कि पिक्चर 100 करोड़ क्लब में पहुँच गई है। तो 3 दिन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब 3 दिन के अंदर रिटर्न आ जा रहे हैं आपके, तो कौन कहानी पे दिमाग लगाएगा। तो सब के सब आ गया पिक्चराइजेशन के ऊपर, बस अच्छा दिखाई दे। अब जब ये हुआ तो कुछ दिन तो बर्दाश्त होता रहा। इसी बीच में साउथ की इंडस्ट्री ने एंट्री कर दी, और ख़ासकर 2015 से एंट्री कर दी बाहुबली के रूप में। और उसने जो स्टोरी जो पिछले 10 साल से बॉलीवुड हिंदी भाषी वाले जो कहानी को ढूंढ रहे थे कि कहीं कहानी तो होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई साउथ की मूवी की तरफ। जो पहले हिंदी वाले साउथ की मूवी को हल्के में लेते थे, वो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने क्वालिटी मेंटेन रखी और कहानी में भी काम किया, सब पे काम किया। आज देखो पूरा बॉलीवुड बर्बाद हो गया है और पूरा साउथ इंडस्ट्री फल फूल रही है। ठीक है, तो ये चक्कर है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब बॉलीवुड को कंपटीशन मिल चुका है, अब बॉलीवुड फिर से रिवाइव करेगा। अब गलतियां नहीं करेगा जो पिछले 15 साल से गलतियां हो रही थी। अब स्टोरी पे, कंटेंट पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो जो होता है अच्छा, एक डिक्लाइन फेज आता ही है। वो एक साइकिल जो है ना, वो बेटा हर जगह लाइफ में है, हर जगह लाइफ में ये चलता ही रहेगा। अगर 90s का दशक सबसे टॉप लेवल पर रहता है, तो ये 2010 का जो टाइम है, 2010 से लेकर 20 तक है, मैं तो मानता सबसे बिल्कुल बॉटम है। ठीक है।